हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और डी फार्मा के फर्स्ट ईयर का एचएपी का चैप्टर नंबर 14 एंडोक्राइन सिस्टम को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और आज के सेशन को हम लोग फिर भाई अपना स्टार्ट करेंगे जी। जहां पर हम लोग आज किसके बारे में जी, डी फार्मा फर्स्ट ईयर एचएपी के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा बताइएगा कि ये खत कैसा लग रहा है? ये जो थंबनेल है ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? चलो फिर अच्छी बात, आ जाइएगा। तो देखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम जहां पर हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी पर दिल आता है तो वो दिल नहीं आता है, हॉर्मोन्स आते हैं, है ना। जब किसी के लिए फीलिंग आती है तो फीलिंग में, दिल में दर्द नहीं होता है, वो हॉर्मोन्स का कमाल होता है। ठीक है जी। तो बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, हमारा बॉडी का एक बहुत ही, है ना, हमारे इमोशंस को, हमारी चीजों को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, है ना। जहां पर हम लोग थायराइड, पैराथायराइड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे, है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में, अलग अलग टर्म्स के बारे में, अलग अलग पोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। So are you ready for today's session? Yes or no? Write down in chat session फटाक से कि क्या आप सभी लोग आज के इस सेशन के लिए रेडी हैं? Yes or no? Write down in chat session फटाक से जी। चलेगा जी। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, कि एंडोक्राइन सिस्टम का सिंपल सरल सा इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो बेसिकली क्या करता है बेटा जी, हार्मोन को सीक्रेट करता है, यानी कि हार्मोन को छोड़ता है। हार्मोन को क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली सीक्रेट करता है। किसके अंदर? कहां पर? डायरेक्टली ब्लड के अंदर, है ना। क्यों? ताकि कि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन काम करते रहे, यानी कि हमारी बॉडी जो है बेटा जो क्या कर सके, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो रेगुलेट हो सके, वो लगातार कार्य कर सके जी। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो एंडोक्राइन सिस्टम में देखेगा हमारी अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि हमारी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एडेनल ग्लैंड, है ना हमारा, पैलेस्टीनिया, हमारा ओवरी जो फीमेल्स के अंदर होती है, और टेस्टिस जो मेल के अंदर होते हैं, है ना। मेल्स के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, और फीमेल्स के अंदर क्या होती है? ओवरी होती है। ठीक है जी। हमारा थाइमस ग्लैंड हो जाएगा। ठीक, तो हमारे क्या बेटा जी अलग अलग ग्लैंड्स होती है, हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग इनके बारे में अलग अलग अपनी बात करेंगे। अब बात, हमारा एक टर्म आया कि हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट जो ब्लड स्ट्रीम है उसको डायरेक्टली हॉर्मोन्स को सीक्रेट कराता है कौन? एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हमें यहां से एक नया शब्द मिला, हॉर्मोन्स, क्योंकि हमें ब्लड का भी बारे में भी पता है, क्योंकि हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो हमारा रक्त प्रवाह है भाई, और उसी के साथ साथ हमारी बॉडी के फंक्शन ये भी हमें पता है। एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन हमने देखी है, तो एक नया शब्द मिला हमें, हॉर्मोन्स। तो अब ये हार्मोन क्या होते हैं? तो हार्मोन आर केमिकल, हमारा मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड दैट कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन। क्या बात बोलिए बेटा जी? हॉर्मोन्स हमारे क्या होते हैं? ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स बोले तो भाई कि क्या करते हैं, एक तरीके से सिग्नल पास करवाते हैं कि ये सीक्रेट होंगे, है ना। सीक्रेट मतलब कि क्या, ये रिलीज हुए, बाहर निकले, मैसेज बोला, ठीक है, मैसेज पास किया, बात खत्म हो गई। ठीक है जी। और क्या करते बेटा जी, हमारे क्या प्रोड्यूस्ड बाय एडेनल ग्लैंड, जैसे कि हमने आपको अभी ग्लैंड बताई आपको,
ओवरी बताया, टेस्टिस बताया, पेनक्रियाज बताया, है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बताई, है ना, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड बताई। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा बेसिकली हमारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी। और क्या करते हैं बेटा जी, हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड्डू गुड़िया। चलिए, हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया हमारे पेपर कब से होंगे। तो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, आप लोगों के पेपर जो है वो मई मिड या मई लास्ट में 100% स्टार्ट हो जाएंगे। मई लास्ट में आपके पेपर जो है वो 100% स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी। तो भैया हमारी पेपरों की कैसी तैयारी, यानी कि आप कुछ तैयार वैयार करने के लिए बोल रहे हो पेपरों के लिए, आप कुछ हमारी तैयारी का सोचे हो पेपरों के लिए। तो बेटा जी मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूं कि अभी 1 अप्रैल 2026 को, है ना, 1 अप्रैल को क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। ठीक है जी। क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 अप्रैल, ठीक है जी, जिसमें क्लासेस जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। जिसमें क्लासेस जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, क्रैश कोर्स के अंदर। अब यहां पर जितने भी बच्चे, है ना, देखो आपको सरप्राइज मैं दे देता हूं कि जो ये क्रैश कोर्स है वो आप सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है। यानी कि जो नया बच्चा आएगा वो क्रैश कोर्स लेगा, बट आप जितने भी बच्चे कोर्स में ज्वाइन हो, तो आपके कोर्स के अंदर ही, आपको अलग से क्रैश कोर्स नहीं दिखेगा, आपके कोर्स के अंदर ही क्रैश कोर्स के सारे फीचर्स इनबिल्ड कर दिए जाएंगे। ये क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको इसको बाय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरी साइड से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है ना, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए और कुछ नहीं। ठीक है जी। चलिए, अब इस क्रैश कोर्स में देखिएगा, आपने देखा होगा कि PYQ हर कोई सोल्व करवाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं कि PYQ 2025, PYQ 2024, PYQ 2023, ऐसे हर कोई सोल्व करवाता है। पहले 25 का पेपर सोल्व करवाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आपको 25 में कोई और ज्वाइन करेगा, भले पेपर पूरा सोल्व करवाएंगे, फिर 24 का, फिर 23 का। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर का, अगला ही क्वेश्चन आ गया मान लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर से, तो एक फ्लो टूट जाता है ना, है ना, एक फ्लो टूट जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनकी जगह मैं आपको दूंगा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर यानी कि वो 3 सेट जिसको मैं CYQ के नाम से बोलता हूं, करंट ईयर क्वेश्चन पेपर, इन पेपरों को आपको सोल्व करना है, क्योंकि यहां से आएगा पूरा पेपर। ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और ये मैं आपको दूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन 1 नंबर वाले आए हैं, 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं, 1 क्वेश्चन 5 नंबर वाला आया है। तो मैं आपको इस तरीके से पूरा चैप्टर सोल्व करवाऊंगा कि पिछले 3 पेपरों में डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो हम एक ही झटके में 3 सेट सोल्व कर रहे होंगे पिछले साल के, अलग अलग ना करके तीनों एक साथ में सोल्व कर रहे होंगे, क्योंकि कि जो सब करते हैं वो अगर जो हम करेंगे तो फिर सबसे अलग कैसे होंगे, समझ रहे हो। तो हमें सबसे अलग करना है, क्योंकि देखो अगर जो कोई आपके ऊपर युद्ध नामक तैयारी कर रहा हो कि वो आपके ऊपर भालों से हमला करेगा, तो हम भी बेवकूफ ही कहलाएंगे अगर जो हम भी भालों से ही हमला करने के लिए हम लोग सजग रहेंगे। हम लोग क्या लेकर के आएंगे भैया, हम लेकर के आएंगे तोप लेकर के आएंगे, है ना, तोप लेकर के आएंगे और सामने वाले की प्लानिंग को क्या कर देंगे, बिल्कुल धरती में मिला देंगे, है ना, बिल्कुल राख कर देंगे। तो वही ये प्लानिंग है।
और ये आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट देगी। ठीक है, ये आपको बहुत ही, क्योंकि देखो इससे होगा क्या कि जैसे 3 साल के पेपर को आप एनालाइज करते हो, पहले आप 1 साल का पेपर सोल्व किए, फिर दूसरे का किए, फिर तीसरे का किए, अब फिर क्या होगा कि आपको फिर तीनों पेपर को आप एनालाइज करने बैठोगे। बट मैं यहाँ पे आपको चैप्टर का कंक्लूजन ही दे रहा हूं, मैं आपको क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से पिछले 3 साल में कितने क्वेश्चन है मैं आपको वो दे रहा हूं। एनालाइज हो गया कि भाई ये क्वेश्चन 2 बार आया है, जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, क्योंकि देखो मैं प्रिपेयर 5 चैप्टर का अपलोड हो गया था ना, मैं 10 चैप्टर तक बना चुका हूं, क्योंकि मैं ये अगर जो मैं कहीं मतलब कि मेरे को इंजरी भी थी, पर मैं फिर भी आप लोगों के लिए काम कर रहा था। यहां पर आप अगर जो देखोगे तो क्या है कि जैसे मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, देखिए जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन खुला, ठीक है, ये 2024-25 में आया, एक बार आया। ये ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हुए। जैसे आप यहां पर देखिएगा पावर हाउस ऑफ सेल 2022-23 में पूछा गया, 23-24 में पूछा गया, यानी कि अब हमें यहां से पता लग गया कि 2 पेपर में आया, 2 बार आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था जो 3 से 4 बार आया है। कहा गया, देखो ये वाला, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ टोटल कितनी बोन से बनता, 206 बोन से। 22-23 में भी आया, 24-25 में भी आया, और 23-24 में भी आया। ठीक है, तो यहां से तुम्हें पता लग गया, तो अब तुम्हें एनालाइज भी नहीं करना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत काम मैं सरल करने लग रहा हूं। अब यहां पर देखो मैं कहा कौन से चैप्टर पर पहुंच गया था, कल मैं 15वें चैप्टर पर आ गया था। मैं 15वें चैप्टर का आपका 1 मार्क्स वाले बन गए, 3 और 5 मार्क्स वाले मैं प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे बात करेंगे बेटा जी हमारा। ठीक है जी, इतनी बात सभी को क्लियर है। अब बात करते हैं हार्मोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखिएगा हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, साथ ही साथ बेटा जी हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस क्या थी, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो बोला नहीं बोलता है ना, होम्योस्टेसिस यानी कि होम स्टेट में वापस आना, है ना, रनिंग करके आए, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज हुई हुई है, तो हम उसके लिए दवाई नहीं लेंगे, बॉडी उसको वापस से खुद ही नॉर्मल कर लेगी। ठीक है जी, हमारा रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है जी, हमारा क्या, रिप्रोडक्शन को क्या करना बेटा जी, कंट्रोल करना। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ये सब के सब है ना हमारा। जैसे अभी हम लोगों ने ओवरी के बारे में बात करी, हम लोगों ने किसके बारे में बात करी बेटा जी, हमारे टेस्टिस के बारे में बात करी। देखिए मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास को हमारा क्या बेटा जी, हमारा गोनाड्स हमारे क्या देखेगा, हमारा पीनल ग्लैंड रहेगी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगी बेटा जी हमारी, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, किडनी, टेस्टिस और हमारा ओवरी। ठीक है जी, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये सभी के सभी हमारे क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली अलग अलग ग्लैंड्स है जो हमारी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। जहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पर लेकिन उससे पहले अगर जो यहां तक की बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, जल्दी से जी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो चलेगा जी। तो देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द इंपोर्टेंट ग्लैंड है बेटा जी, एग्जाम में इस बार आ सकती है। ठीक है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्यों, बिकॉज इट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है बेटा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो अदर ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि हमारा थायराइड और हमारा क्या बेटा जी पैराथायराइड ग्लैंड होगी, हमारी जो हमारी अदर ग्लैंड्स होती है इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है बेटा जी, हमारा
मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, हमारा क्या पोस्टीरियर लोब है हमारा, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा एंटीरियर लोब है हमारा, हाइपोथैलेमस है हमारा, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा पिट्यूटरी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्टाल के हमारा। तो ये आप डायग्राम यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सिंपल सा डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। ब्रेन के लोअर पार्ट में हमारे प्रेजेंट होती है। हम लोग जो बात करें लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। क्या है कि देखो आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल देखो ये ग्रीन सा आपको अगर जो दिखाई दे रहा होगा बेटा डायग्राम में दिख रहा है ये ग्रीन सा क्या है, हाइपोथैलेमस है। और ब्रेन के हमारे क्या बेटा जी, हमारा बेस में है ना, लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के बेस में यानी कि निचले भाग में हमारे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे हमारा प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन सा आपको दिखाई दे रहा होगा तो हमारा हाइपोथैलेमस है। उसी के जस्ट नीचे आपको है ना इस तरीके से ऐसे लटका हुआ एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, यही हमारी क्या होती है बेटा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के डायग्राम को मैं जूम इन करूं तो आप यहां पर देखिएगा, ये वाला जो डायग्राम अपना है, ये वाला जो डायग्राम अपना है, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का ही डायग्राम है। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा। आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला डायग्राम बनाना चाहो ये वाला बना लेना, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पहले वाला डायग्राम मैंने दिखाया था वो वाला आप लोग बनाना चाहो तो वो वाला आप लोग बना सकते। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटा हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की तो यहाँ पर हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो मेन पार्ट रहेंगे। देखिएगा हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे हमारा होता है बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है जी, हमारा क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और हमारा क्या बेटा जी, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहेगा। दो पार्ट रहेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में तीन चीज रहेगी, हमारा पार्स, हमारा क्या बेटा जी, पार्स हमारा टोबलेसिस हमारा रहेगा, पार्स इंटरमीडिएट रहेगा, और पार्स हमारा बेटा जी हमारा क्या है, डिस्टलेसिस हमारा रहेगा। अलग अलग भाग है। आप लोग देखिएगा, देखो ये जो पिंक से कलर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा पार्स, हमारा क्या बेटा जी, हमारा टोबलेसिस है हमारा। उसके बाद में जो ये ब्लू सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेंटर में बीच में ब्लू वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, जो ब्लू से वाला है देखिएगा ये वाला, ये हमारा क्या होता है, पार्स इंटरमीडिएट होता है। और जो ये आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारा पार्स डिस्टिल, हमारा डिस्टलेसिस हमारा होता है। वहीं पर जो ये येलो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर हमारा पिट्यूटरी होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन भाग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा एक साइड का भाग। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा पार्ट ऑफ या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारा बेटा जी ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग जीएच से, अगर जो मैं आगे आपको कहीं जीएच लिखा हुआ मिले तो समझ जाएगा कि वो ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है जी, हमारा टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा, अगर जो कहीं पर टीएसएच लिखा हुआ मिले तो क्या होगा बेटा, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा। एसीटीएच लिखे तो हमारा क्या बेटा, हमारा एडिनो, हमारा कोर्टिकोट्रोपिक हमारा हार्मोन हमारा रहेगा वो। एफएसएच लिखा मिले तो हमारा फोलिकल हमारा स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा। एलएच मिले तो हमारा क्या बेटे, हमारा ल्यूथेजाइंग हमारा हार्मोन रहेगा, और हमारा क्या बेटे, हमारा प्रोलैक्टिन हमारा यहाँ पर रहेगा। ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है हमारे। ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग है, ये सब के सब उसके हमारे क्या बेटे जी, हमारे हार्मोन्स है। ठीक है जी, अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे मसल्स रहेंगे, स्किन, ओवरी, टेस्टिस, थायराइड, ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी, एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे रहेंगे। अब अगर जो हम लोग बात करते हैं फिर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद में, यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारा एफएसएच है, हमारा एलएच है, एसीटीएच हमारा, टीएसएच हमारा बेटा जी प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन हमारा ग्रोथ हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा एडीएच हमारा बेटा जी एंटी डायलिटिक हार्मोन है हमारा, और जो ऑक्सीटोसिन है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग जीएच बोल रहे थे, ग्रोथ हार्मोन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारे क्या करता है बेटा जी, हमारे जो बोन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। जैसे भाई हम जब पैदा हुए थे इतने बड़े थोड़े ना थे, छोटे थे ना, बट धीरे 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 करके क्या है बेटे जी, हमारा
ग्रोथ होती गई होती गई होती गई होती गई, है ना। मसल्स ग्रोथ करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा प्रोटीन वोटीन खाते हैं। अभी मान लीजिए जैसे मेरे डोले सोले बिल्कुल सूखे सूखे से हैं, अब मैं प्रोटीन वोटीन खाने लगूँ तो क्या होगा, मेरे मसल्स ग्रोथ करेंगे, सारी चीजें होंगी, तो सब क्या है, ग्रोथ हार्मोन का ही कमाल है। हमारा टीएसएच हमारा आ जाता है बेटा जी, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अपना स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायराइड हार्मोन। हमारा क्या होता है बेटा जी यहाँ पर हमारा, कि थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं बेटा जी, हमारा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो अपने हैं, ये क्या करते हैं बेटा जी, थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके क्या कहते हैं, कि भैया थायराइड हार्मोन को रिलीज करो। ठीक है जी, किसको रिलीज करो, थायराइड हार्मोन को रिलीज करो। आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है जी, थायराइड ग्लैंड है जहां से हमारे क्या होगा बेटा जी, थायराइड हार्मोन हमारे सीक्रेट होंगे। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा एसीटीएच हमारा ये क्या करेगा बेटा जी, स्टिमुलेट करेगा जो हमारा एडिनल कोर्टेक्स जो हमारा रहेगा, ताकि हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या कोलेस्ट्रोल जो है वो रिलीज हो सके। ठीक है जी, क्या हो सके बेटा जी, हमारा कोलेस्ट्रोल, माफ कीजिएगा, कोर्टिसोल जो अपना है वो रिलीज हो सके। वहीं पर ही एफएसएच और हमारा एलएच जो हमारा रहेगा, एफएसएच क्या करेगा बेटा जी, हमारा कंट्रोल करेगा किसको, रिप्रोडक्टिव सेल के फॉर्मेशन को। और एलएच क्या करेगा बेटा जी, कंट्रोल करेगा जो हमारा ओव्यूलेशन है और जो टेस्टोस्टेरोन है उनके सीक्रेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन बेटा जी, एलएच। और एफएसएच क्या करेगा बेटा जी, हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या करेगा बेटा जी, हमारा कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, चलिए। प्रोलैक्टिन हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को फीमेल के अंदर। जब क्या होता है कि जब किसी कोई भी फीमेल क्या है, मदर बनती है, फीमेल क्या है कि जब प्रेग्नेंट होती है और जो बेबी की डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो फीमेल्स रहती है उनके अंदर क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है और वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रहता है ना, कि ताकि कि जो बेबी है उसको माँ का दूध, है ना, ब्रेस्ट मिल्क जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल्स के अंदर, प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सीक्रेट होता है। अब जैसे अगर जो नॉर्मली देखा जाए तो फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम मिल्क का प्रोडक्शन होता है, नहीं। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और जब बेबी की डिलीवरी होती है ना, खासकर उस टाइम पर प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है ना, उससे कुछ समय पहले प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और उसके बाद में क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो क्या होता है, तभी क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क यानी कि जो माँ का क्या है कि जो बोलते हैं ना कि माँ का दूध पिया है नहीं पिया है, तो जो माँ का दूध है वो क्या है, बेसिकली तभी उसका फॉर्मेशन होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन स्पेसिफिक टाइम के लिए ही सीक्रेट होता है। और खास करके कब, जब फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन इरेगुलर वे में सीक्रेट हो गया, तो भी क्या हो जाता है कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। बट मेनली जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तब ही प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटे हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। अब ये तो सब क्या थे बेटे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स थे। अगर जो समझ में आई हो बात तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजो पहले तो, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजेंगे। चलिए, अब बात करते हैं बेटे हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में, जहां पर हमारा ऑक्सीटोसिन और हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा आ जाएगा, यानी कि एडीएच आ जाएगा। ऑक्सीटोसिन और हमारा एंटी डायरेटिक हमारा क्या बेटा जी, हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे बेटे हमारे ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो स्टूमुलेट हमारा क्या बेटे हमारा हाँ, स्टिमुलेट हमारा क्या बेटे हमारा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन और जो हमारा मिल्क हमारा इजेक्शन जो हमारा रहेगा, ठीक है जी, उनको क्या करता है बेटे हमारा कंट्रोल करता है कौन बेटे हमारा ऑक्सीटोसिन। यानी कि अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या है कि यह क्या बेटे हमारा गर्भाशय हमारा संचलन और हमारा दूध जो हमारा क्या बेटे जी निष्कासन में मदद करता है। अब क्या है कि बेसिकली जो फीमेल्स के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ है
है ना जी, मिल्क इजेक्शन में, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ है वो मिल्क बॉडी से बाहर भी आ सके, उस चीज में हेल्प करता है। साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो स्टिमुलेट करता है बेटा, जो हमारा यूट्रिन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जो हमारा गर्भकोश, जो हमारा संचलन जो हमारा होता है, उसको भी क्या करता है बेटा जी, हमारा कंट्रोल करता है। कौन बेटा जी, हमारा ऑक्सीटोसिन हमारा। वहीं पर ही हमारा क्या बेटा जी, एडीएच हमारा क्या बेटा जी, हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, ये क्या करते हैं बेटा जी, हमारा मेंटेन वाटर बैलेंस बाय रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट अपना। ये क्या है कि बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करते हैं बेटा, हमारे एंटी डायरेटिक हार्मोन्स करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे भाई किसी को बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बार बार वो क्या करने जा रहा है, टॉयलेट करने जा रहा है, तो उससे क्या है कि भाई वाटर का लॉस हो रहा है, तो अब उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना, एज सच बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स क्या करते हैं, डायरेटिक्स के सीक्रेशन को इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो पानी की जो कमी हो सकती है ज्यादा यूरिनेशन की वजह से, तो बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन किया जाता है, ताकि कि क्या किया जा सके, यूरिन के आउटपुट को रोका जा सके और बॉडी के अंदर वाटर लेवल हमारा मेंटेन रहे। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटे जी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन के बारे में। तो हमारा क्या बेटे जी, हमारे बॉडी के कंट्रोल करता है ग्रोथ को, साथ ही साथ बेटे जी जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्शन को मेंटेन करता है और बॉडी के अंदर वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलेगा। अब देखो वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी यूज हो रहा था, पोस्टीरियर हो रहा था, बताइएगा जरा मुझे, चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओ कि हमारा जो वाटर लेवल कंट्रोल हो रहा है उसके लिए एंटीरियर पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। राइट डाउन इन चैट सेशन, जल्दी से बताइएगा। आगे मूव करते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, है ना भाई। देखो अब हॉर्मोन्स का इनबैलेंस हो गया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी फीमेल को दाढ़ी आ जाती है ना, उनके फेस पर बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस बोलते हैं ना। हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया भाई, उनके हार्मोन की दवाई चलती है ना, समझ रहे हो बात आप लोग। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है कि हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भाई फीमेल को दाढ़ी क्यों नहीं आती, मेल को क्यों आती है, सोचने वाली बात है। तो वो हॉर्मोन्स का ही कमाल है कि फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स अलग और मेल्स के अंदर हॉर्मोन्स अलग। कुछ हॉर्मोन्स स्पेसिफिक रहते हैं, बट कुछ हॉर्मोन्स, अब जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, है ना, अभी हम लोगों ने बात की थी कि बेटा हमारा प्रोलैक्टिन के बारे में, जहां पर हमारा क्या मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था फीमेल के अंदर। अब ये प्रोलैक्टिन मेल्स के अंदर नहीं होता है। अब मेल्स के अंदर देखा आपने कि कभी ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन हो गया मेल्स के अंदर, नहीं होता है। तो ये क्या है कि हमारी जो संरचना है वो ही ऐसी हुई है। अब आप देखिएगा कि बोला जाता है कि भगवान ने इंसान को बनाया, है ना, वो किसी भी रूप में आप उनको मानते हो, बट भगवान ने इंसान को बनाया, तो ये देखिएगा कि वो भगवान कितना माइंडेड है ना, कि देखिए कि एक एक चीजों को कैसे करके, है ना, मेल्स फीमेल्स, मतलब कि कैसे क्या, मतलब कि एक आज इंसान सोच भी नहीं सकता कि कैसे चीजें हो रही हैं, है ना। अब भविष्य में शायद इंसान इंसान को बनाना सीख जाए, बट अभी के लिए जो चीजें हैं जो कि एक कल्पना से भी परे है, कैसे ऐसे हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से बोला जाता है कि ऑलवेज एक वुमेन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, हमेशा एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए, है ना। स्त्री का आजकल अगर जो देखा भी जाए तो मैं बोलता हूं कि आजकल हर कोई सही और हर कोई गलत है। आज हम ये नहीं बोल सकते कि खाली लड़कियां ही गलत हैं या फिर लड़के ही गलत हैं, है ना। हम आज हम उस एरा में हैं, आज हम उस टाइम में हैं, उस समय में हैं जहां पर लड़कियां भी गलत हैं और लड़के भी गलत हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है जी। तो ये क्या रहता है कि चीजें समय दर समय चीजें चेंज हो रही हैं, बट जो चीज है ना, बट जो बात है, जो चीज है वो क्या है प्यारे बच्चों, कि हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हमारे क्या क्या होते हैं, पर लेकिन उससे पहले देखिएगा किसी ने भी आंसर नहीं दिया, है ना। तो यही तो बात हो जाती है बच्चे जी। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन, अभी मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया, आपसे अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछा, अब आप लोग आंसर नहीं दे पाए, तो देखिए कितना दुख का विषय है, समझ रहे हो आप।
तो ये आपको खुद भी सोचना चाहिए कि आप किस माइंडसेट के साथ में पढ़ रहे हैं। अभी देखो हम लोगों ने क्या है कि बेटा जी अभी हमने पढ़ा था कि हमारा क्या है कि जो वोटर कंट्रोल करता है कौन बेटा जी, हमारा एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन किसके अंदर थे बेटा जी, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, है ना। आश्विन ने एडीएच बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड बेटा जी आश्विन, बहुत अच्छे। सभी लोग आश्विन के लिए चैट सेशन में, हमारा क्या है चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे आश्विन के लिए, एंड चैट सेशन में लिखेंगे आश्विन ओपी, ठीक है जी, वेरी गुड आश्विन बच्चा, बहुत अच्छे, शाबाश, कीप इट अप, ठीक है, चलेगा ऐसे ही, बस ध्यान लगा करके पढ़ना है, ठीक है। देखो इस बैच से अगर जो मैं बात बोलूं, जितने बच्चे लाइव में आते हैं, जिनके बच्चों के मुझे नाम याद हुए, मुझे किन किन बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद है। जो नए बच्चे आ रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे उम्मीद नहीं है, मेरे को उम्मीद सबसे है, बट जो मुझे लगता है कि जो अच्छा स्कोर करेंगे, उनमें एक नाम है मेरा आश्विन, एक नाम है आरिफ, एक नाम है आयशा खातून। आयशा खातून है ना, मैं अगर जो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूं तो भाई गुस्सा मत हो जाना, है ना। ठीक है जी, तो क्या है कि मतलब कि ये 3-4 बच्चे ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट पिछले 15-20 दिन से मैं देख रहा हूं कि ये लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, पता नहीं क्या हो गया इनको अचानक से। एक मयंक है ना, मयंक है, तो ये 3-4 बच्चे मेरी नजरों में ऐसे जो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। अगर जो डिस्ट्रैक्ट हैं, तो अगर जो सही पाथ पर अभी आ जाए तो, वरना बहुत बेकार रिजल्ट आने वाला, ये भी याद रखें, चलेगा जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हम लोग क्या बेटा जी, हमारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर क्या रहेगा बेटा जी, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाना, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी, हमारा ड्रोफिज्म हमें हो जाना, ठीक है जी। हमारा उसी के साथ में बेटा जी हमारा क्या है, एक्सिस ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सीक्रेट हो जाना, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, गैंगेटिज्म हमें हो जाना, या फिर हमारा डायबिटीज, हमारा इंस्क्रिप्शन, हमारा जो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन है, उनकी डिफिशियंसी हो जाना, ठीक है जी। हमारा तो ये सब के सब हमारी क्या होते हैं, अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। कि देखो डिसऑर्डर होगा कैसे, सबसे पहले समझते हैं कि डिसऑर्डर होगा कैसे, यानी कि बीमारी होगी कैसे। देखो किसी भी बीमारी का कारण है क्या, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी का कारण क्या है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि देखो हमारी बॉडी का क्या बोलती है कि नॉर्मल काम करो, क्या काम करो, नॉर्मल, ठीक है जी। ना हमें ज्यादा काम करना है ना कम काम करना है। अब यहां पर क्या है कि अगर जो नॉर्मल से बात घटी, डिक्रीज हुई, तो भी बीमारी होगी, और नॉर्मल से ज्यादा बात गई, इंक्रीज हुई, तो भी बीमारी होगी। दोनों ही स्थिति में हमें बीमारी होगी, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो रही थी तो भी बीमारी है, और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो भी बीमारी है। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल रहेगा तो बीमारी नहीं है, समझे। अब देखो जहां पर डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, वहां पर हम क्या करेंगे, बाहर से हमारी मेडिकेशन देंगे जाके ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो सके, कहां तक, नॉर्मल लेवल तक। और जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गए तो हम बाहर से ऐसे दवाई देंगे जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर सके, यानी कि कहां तक, नॉर्मल लेवल तक। यानी कि हमारी जो दवाइयां भी हम लेते हैं वो क्या करती है कि चीजों को कम ज्यादा तो करती है, पर कहां तक, नॉर्मल लेवल तक, है ना, नॉर्मल लेवल तक, ठीक है जी। चलिए क्लियर है बात, इतनी बात अगर जो क्लियर हो गई हो, फिर हम लोग बात करेंगे बेटे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में के अंदर। अभी तो हम लोग क्या पढ़ा बेटे, हमारा क्या पढ़ा हमने, मास्टर ग्लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। हमने किसके बारे में पढ़ा, मास्टर ग्लैंड के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा बेटे जी, हमारा मास्टर ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है जी। मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। यार अभी तुम लोग अब ये इतना भी मत पूछो यार कि सर मास्टर ग्लैंड कहां से पढ़ा, अरे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में ही बताया था। अब ये बताओ कि पिट्यूटरी ग्लैंड अगर जो तुम सबको क्लियर हुई हो प्यारे बच्चों, तो चैट सेशन मुझे कंफर्मेशन दे देंगे बिना समय को व्यर्थ करते हुए। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे, यही तो चाहिए बस, यही तो चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। अब जिस जिस बच्चे को पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर हुआ हो, वो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे।
सर 2 दिन क्लास क्यों नहीं हुई? बेटा 2 दिन क्लास इस वजह से नहीं हुई क्योंकि कि मेरा जो 2024 में जो मेरा ये राइट शोल्डर टूटा था, क्या हुआ कि मेरे राइट साइड वाले नेक में बहुत भयंकर वाला क्रैम्प आया। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा क्या है कि अब थोड़ा बहुत तो ये मूव कर रही है। अभी भी देखो मैं क्लास में थोड़ा बहुत इसको घुमाता रहता हूँ, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, है ना। अभी भी देखो मैं इस पर कॉटन वोटन लगा करके क्लास ले रहा हूँ। तो क्या है कि अभी क्या हुआ कि ये मुझे लग रहा था कि यहाँ पर क्रैम्प आया है, बट वो बाद में पता लगा कि ये जो राइट शोल्डर है जिसमें दिक्कत थी, उसके ये वाले पोर्शन में फिर से इशू हो गया कुछ। तब उस कारणवश अब क्या है कि इसको ज्यादा लंबा ट्रीटमेंट में ले भी नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी सबके एग्जाम सर पर आने वाले हैं, आपके भी, और जो बी फार्मा का 2nd 4th 6th और 8th सेमेस्टर है, और सबकी क्लासेस भी होना जरूरी है। और वही बात है ना कि हमारी मजबूरी को कौन समझेगा। सबको लगता है कि टाइम पास के लिए पैसे लेकर के खा करके बैठ गए, है ना। तो दिक्कत ये है, तो समस्या वाली बात ये है। तो इस वजह से क्या हो गया है कि ये मतलब कि इसमें बहुत भयंकर वाला क्रैम्प है। तो ये हाथ भी मेरा पूरा का पूरा ऊपर तक मैं ले जा नहीं पा रहा हूँ, पेन बहुत ज्यादा है, पर लेकिन काम चलाने के लिए चल रहा है काम, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलेगा। बात करते हैं बेटा जी इंट्रोडक्शन टू एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, कि एड्रेनल ग्लैंड क्या होते हैं। तो देखिएगा, एड्रेनल ग्लैंड आर स्मॉल ट्रायंगुलर ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। कहां पर रहेंगे बेटा जी? जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के ऊपरी भाग पर। जैसे देखो हमारी एक किडनी है, ट्रायंगुलर यानी कि ट्रायंगल शेप के रहेंगे, है ना। कैसे रहेंगे? ट्रायंगल शेप के रहेंगे। तो हमारे क्या, देखो आप यहां पर देखिएगा कि हमारे क्या ट्रायंगुलर शेप आपको दिखाई दे रही होगी। ये किडनी है, ये किडनी है बेटा जी हमारी, ये किडनी है बेटा जी हमारी। किडनी के ऊपर आपको ट्रायंगुलर शेप में दो चीज दिखाई दे रही होंगी, यही हमारी क्या होती है बेटा जी? एड्रिनल ग्लैंड होती है। अब देखो, राइट किडनी है तो राइट एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है जी। तो देखेगा ये देखो ट्रायंगुलर शेप हमारी है ना एड्रिनल ग्लैंड की। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो अंदर वाली चीज रहेगी हमारे क्या एड्रिनल मेडुला हमारी रहेगी, और जो बाहर ये येलोइश वाला पोर्शन हमारा क्या है? एड्रिनल कोर्टेक्स हमारा रहेगा। ओके, ठीक है जी। बेटा क्लासेस का नोटिफिकेशन डेली जा रहा था, अब एक ही नोटिफिकेशन जा सकता है ना, ठीक है, चलेगा। दे सीक्रेट हार्मोन दैट हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी? अब जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, ये क्या करते हैं बेटा? जो हमारे हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। कौन से हार्मोन को? जो स्टिमुलेशन कराते हो, या फिर जो मेटाबॉलिज्म करते हो, या फिर जो हमारा क्या है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, या फिर जो ब्लड प्रेशर है, या फिर जो इम्यून सिस्टम है, इन सब के लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे सभी हॉर्मोन्स को सीक्रेट कराते कौन बेटा जी? एड्रिनल ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट? हमारे किडनी के ऊपर। कहां पर प्रेजेंट है बेटा जी? हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। तो पता लग गया हमारे क्या बेटा जी, हमारी जो क्या था बेटा जी, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो कहां थी? ब्रेन के बेस में थी। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर है? किडनी के ऊपर है, ट्रायंगुलर शेप में। किडनी के ऊपर है ट्रायंगुलर शेप, याद रहेगा? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेक्शन फटाक से भाई, चलेगा। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो बेटा जी हमारा क्या? आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला हमारा रहेगी। अब देखो ये हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर देखो ट्रायंगुलर शेप में हमारी कौन बैठी हुई है? एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड को जब मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूं, तो यहां पर आप देखिएगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा जी? अंदर जो है ब्राउन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है मेरे क्या बेटा जी? मेडुला कोर्टेक्स, ठीक है जी। माफ कीजिएगा, मेरा क्या है? इनर मेडुला। और जो ये आउटर रेंज में आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या बेटा जी? कोर्टेक्स है। जो बाहर ये येलोइश वाला पोर्शन है मेरे क्या बेटा जी? कैप्सूल है, ठीक है जी। और ये हमारी क्या? ब्लड वेसल्स अंदर है, और ये मेरी किडनी है, ठीक है जी। तो हमारे क्या है? दो चीज हमारी, जैसे क्या जो हमारा क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड थी, वहां पर क्या था? इंटीरियर पिट्यूटरी थी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी। ऐसे एड्रिनल ग्लैंड में दो चीज हमारे क्या? एक मेडुला है और एक कोर्टेक्स है, ठीक है जी। एक हमारे क्या बेटा जी? आउटर में कोर्टेक्स है, एक इनर मेडुला है। इनर मेडुला और आउटर कोर्टेक्स मैंने क्यों लिखा? ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्या इनर मेडुला मतलब कि जो अंदर वाला है, इनर मतलब अंदर, वरना आप मेडुला और कोर्टेक्स याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर मैं इनर मेडुला और आउटर कोर्टेक्स के नाम से क्यों लेकर गया कि आपको याद रहे आउटर कोर्टेक्स यानी कि बाहर वाला जो है वो कोर्टेक्स है, इनर मेडुला यानी कि अंदर वाला जो है वो मेडुला है, ठीक है जी। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अब एड्रिनल कोर्टेक्स में कौन कौन से हार्मोन होते हैं बेटे हमारे? जैसे कि हमारा क्या बेटे? हमारा
मिनरल हमारा ऑर्टोकॉइड्स हमारे जो रहेंगे, ठीक है जी, हमारे, और हमारे क्या बेटे हमारा ग्लाइकोकोर्टिकॉइड्स जो हमारे रहेंगे, और हमारे क्या बेटे हमारा एंडोजन्स जो हमारे रहेंगे, ये सब के सब हमारे क्या जैसे मिनरल कोर्टिकोइड्स हमारे रहेंगे, हमारा क्या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हमारे जो रहेंगे, है ना, हमारे क्या बेटे मिनरलोकोर्टिकोइड्स हो गए, हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो गए हमारे, और हमारे क्या बेटे हमारा एंड्रोजन्स हमारे हो गए, ये सब के सब हमारे क्या रहेंगे बेटे जी हमारे एडिनल कोर्टेक्स हार्मोन रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा जी, जो एडिनल कोर्टेक्स हमारे हार्मोन्स रहेंगे, ठीक है जी, जो एडिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले यानी कि आउटर कोर्टेक्स से हमारे रिलीज होंगे, ठीक है जी, है ना। हमारा एडिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखो मैंने जूम इन करके भी यहां पर दिखा दिया, आप लोग यहां से अपना बना सकते हैं। बात करते हैं बेटे हमारे जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स जो हमारे हैं, ठीक है जी, जो हमारे मिनरलोकोर्टिकोइड्स जो है, जिनका डायग्राम आप यहां पर देख सकते हो, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को इन द बॉडी, है ना, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर अपना। क्या करते हैं बेटे जी हमारे सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को क्या करते हैं बेटे जी, मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनका बैलेंस बना के रखते हैं सोडियम और पोटेशियम का। सोडियम यानी कि Na पॉजिटिव, और पोटेशियम बेटा जी हमारा K पॉजिटिव। बड़ी खास बात है इनमें, क्या खास बात है देखिएगा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा जी हमारा इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्या, वो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, वो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। देखो एक कुछ चीज हमारी सेल के अंदर यानी कि कोशिका जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ चीज हमारी सेल के बाहर यानी कि कोशिकाओं के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। तो हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट सेल के बाहर होते हैं। सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट जो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम होता है बेटा जी, और सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सोडियम होता है। और इन दोनों को ही रेगुलेट कौन कर रहा है बेटा जी, हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड जो हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा हार्मोन है, जो कि हमारा क्या बेटा जी हमारा आउटर कोर्टेक्स से हमारा क्या बेटा जी रिलीज हो रहा है, ठीक है जी। साथ ही साथ ही हमारा क्या कर रहा है बेटा जी, बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का कार्य कर रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे बात आते बेटा हमारा क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हमारे, ठीक है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को यानी कि जो हमारे इंसुलिन और ग्लूकोगोन के लिए हमारे रहेंगे, ठीक है जी। देखिएगा रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। क्या करते बेटे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो फैट हैं, उनको क्या करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन अपना, कि जो क्या है बेटे जी हमारा क्या बेटे, हमारा क्या है कि बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कि जब कोई स्ट्रेस हो उसमें क्या बॉडी को क्या रिस्पॉन्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल की बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो लेटना है या कुछ करना है, या फिर क्या कि जो हमारा इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो कोई भी झंझनाहट या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है उनको रिड्यूस करना, इसका कार्य कौन करता है बेटे जी, हमारा क्या बेटे जी हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड करता है, ठीक है जी। चलेगा आगे बात करते हैं बेटे जी हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के बारे में, हमारा एंड्रोजन्स के बारे में। एंड्रोजन क्या करते हैं बेटे हमारा, कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ टू सेकेंडरी सेक्सुअल हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव फंक्शन हमारा। क्या बेटे करते हैं बेटे जी हमारे ये सेकेंडरी, है ना, देखो प्राइमरली कहां पर थे बेटे जी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में थे, सेकेंडरीली जो हमारे सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ सेकेंडरी हमारा, है ना, यानी कि दूसरे फेज के तौर पर, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि तुम लोग प्राइमरी फेज में यानी कि फर्स्ट लाइन में तुम लोग रहोगे, तुमसे काम नहीं बना तो सेकंड लाइन में हम लोग रहेंगे। सेकेंडरी जो रहते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, साथ ही साथ बेटे जी क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं बेटे जी हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन बेटे जी हमारे एंड्रोजन्स हमारे, कौन बेटा जी हमारे एंड्रोजन्स हमारे, ठीक है जी। चलेगा चलेगा अब हमारा एड्रिनल जो मेडुला हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात करी बेटे जी, हमारे एड्रिनल कोर्टिको हमारे जो क्या मतलब माफ कीजिएगा एड्रिनल जो कोर्टेक्स है ना, जो आउटर कोर्टेक्स थी, है ना जी, उसके बारे में। अब हम लोग क्या बोलेंगे बेटे जी, मेडुला यानी कि जो इनर मेडुला थी, अब उससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी इप्नेफ्रिन आ जाएगा और नॉन इप्नेफ्रिन आ जाएगा। इप्नेफ्रिन यानी कि हमारा क्या बेटा हमारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के बारे में बात होगी। इप्नेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन हमारे जो हार्मोन होते हैं क्या करते हैं बेटे हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग स्ट्रेस, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स,
कि फाइट की कंडीशन में हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, फ्लाइट की कंडीशन में हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है ना, कि आज तो हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना, इतनी ज्यादा खुशी चीज की क्या है कि बहुत ज्यादा खुशी हो गई, या फिर क्या है कि कोई किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, स्ट्रेस की कंडीशन है, तो जो हमारे क्या होता है बेटा, जो हमारे इप्नेफ्रिन होता है, यानी कि जो हमारे एड्रेनलिन जो हमारा होता है, ये बेसिकली इन सब कंडीशंस में हमारा सीक्रेट होता है। साथ ही साथ ही हमारा क्या, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर मान लीजिए डिक्रीज हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड को हमारा क्या करेंगे, माफ कीजिएगा, एड्रेनलिन को माफ कीजिएगा, हम लोग इप्नेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन को हम लोग क्या बेटा जी, सीक्रेशन को इंक्रीज करा देंगे, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो हम लोग क्या बेटा, एड्रेनलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करा देंगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, हमारे एनर्जी सप्लाई होगा कब बेटा जी, अगर जो मैं कोई स्ट्रेस की कंडीशन है, जैसे फाइट करनी है ना, अभी हम नॉर्मल है ना, जैसे मान लीजिए मेरा अभी हाथ काम नहीं कर रहा है ना, ज्यादा काम नहीं कर रहा, मान लीजिए अभी लड़ाई होने लगे, तो मैं तो नहीं बोला मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है ना, तो भाई जब कोई अचानक से आकर के हमला करने लगे तो ज्यादा एनर्जी से आ जाती है ना, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो एड्रेनलिन है वो ज्यादा सीक्रेट हो जाता है। ठीक है जी, चलिए ओके। तो जब अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब आपसे कोई लड़ने लगे तो उससे आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में ये बोल दीजिएगा कि ज्यादा एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा है क्या तेरा, है ज्यादा एड्रेनलिन बढ़ रहा है क्या तेरी बॉडी में, ना बता दिए अभी कम कर दूंगा तेरा एड्रेनलिन में, अभी एड्रेनलिन तेरा कम कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोल देना। ठीक है जी, चलेगा। नॉन इप्नेफ्रिन यानी कि नॉन एड्रेनलिन के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हमारा इप्नेफ्रिन को जो क्या बेटा, वर्क विद इप्नेफ्रिन टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हमारा जो बेटा हमारा जो अल्टरनेस है हमारी बेटा जी, हमारी इन सबको। ठीक है जी, हमारा क्या कि जैसे अलर्टनेस जो हमारी है कि जो हम लोग हमारी बॉडी सक्रिय रहे, चौकन्ना रहे, है ना, तो इन सब चीजों में हमारा क्या जो नॉन एड्रेनलिन है ये बेसिकली हमारा इप्नेफ्रिन की सहायता करता है ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सके और जो हमारा जो अलर्टनेस है वो हमारी क्या बेटा जी बढ़ सके। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके फंक्शन क्या होते हैं बेटा जी, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ देखो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो भी हमने सोडियम और मैंने पोटेशियम के बारे में बात बताई ना, तो हमारा क्या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी क्या करता है बेटा जी, बैलेंस करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, नहीं कि हमारा क्या बेटा जी इम्यून सिस्टम को भी एक सहारा देने का कार्य करता है कौन बेटा जी, हमारा एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, डिसऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो हमारा बेटा जी हमारा यहाँ पर क्या है देखिएगा, कोर्टिसोल डिफिशियंसी अगर जो है तो मैं क्या बेटा जी हमारा एडिसोन्स हमारा डिसीज हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, या फिर हमारे एडिसन डिसीज हमें देखने को मिल सकती है। क्यूजिंग सिंड्रोम हमें क्या है हमारा कब देखने को मिलेगा, जब हमारा जो कोर्टिसोल जो हमारा वो ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, एंडोस्टेरोन अगर जो ज्यादा हो गया तो हमें क्या बेटा जी हमारा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हमें देखने को मिलेगा, और अगर जो हमारा एक्सिस इप्नेफ्रिन या नॉन इप्नेफ्रिन हो गया तो हमारा क्या बेटा जी हमारा फिनोक्रोमोसाइटोसोमा हमें देखने को मिलेगा, यानी कि फिनोक्रोमोसाइटोसोमा हमारी एक बीमारी है जब हमारी बॉडी के अंदर इप्नेफ्रिन या नॉन इप्नेफ्रिन ज्यादा सीक्रेट हो जाए। अगर जो एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो हमारा क्या बेटा हमारा हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म इसको हम बोलते हैं। एक्सिस हमारा कोर्टिसोल अगर जो ज्यादा हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा हमारा क्यूजिंग सिंड्रोम हम बोलते हैं। और अगर जो हम लोग क्या बेटा जो कोर्टिसोल की अगर जो डिफिशियंसी हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हमारे इसको एडिसन हमारा डिसीज बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमारे अलग अलग डिसीज है, अलग अलग डिसऑर्डर्स है एड्रेनल ग्लैंड्स के, तो यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है जी, तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में आज पढ़ा। तो अगर जो आप लोगों को इन दोनों के दोनों ग्लैंड्स के बारे में आज के इस लेक्चर में क्लियर हुआ हो और सारी बात आप लोगों को समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी। फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करेंगे और आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड दोनों की दोनों बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगर जो क्लियर हुई हो तो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर ही ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बच्चा जी, मिलते हैं शाम को 5 बजे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।